आइए बच्चों, आज फिर से आपका हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, आयन का बनना और संयोजकता के बारे में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने परमाणु की संरचना के बारे में समझाया है, उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आपको इसी संरचना से हमें जितनी जानकारी मिल सकती है तत्वों के बारे में या यौगिक के बारे में या परमाणु के बारे में, उसे हम आज जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1/1837वां भाग होता है, यानी लगभग ना के बराबर होता है। तभी वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रोटॉन का सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में ही होता है। तो जो नाभिक में इसके द्रव्यमान है, उसको एक नाम हम द्रव्यमान संख्या भी दे सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या को हम A लिख करके दिखाते हैं। नाभिक में क्या क्या है? प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन है। यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या। यानी कि परमाणु के हम द्रव्यमान को जान जाएंगे कि कितनी है। ठीक है, तो इसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से दिखाते हैं और प्रोटॉन को छोटे p से और न्यूट्रॉन को छोटे n से। यानी ये आपका द्रव्यमान निकालने का एक फॉर्मूला भी मिल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो आपका द्रव्यमान संख्या निकल आएगा। आपने द्रव्यमान संख्या जान ली। एक शब्द होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को हम किससे दिखाते हैं? Z से, बड़े ABCD के Z से दिखाते हैं परमाणु संख्या को। ठीक है, और परमाणु संख्या किसको कहते हैं? केवल जो प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक, जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी परमाणु में, उसी संख्या को हम परमाणु संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ हमने जिस परमाणु का दिखाया, अगर मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या अगर 16 है, परमाणु संख्या भी 16 ही हो जाएगा। ठीक, आपको अंतर समझ में आ गया? परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के निकालते हैं। इसके बाद में हमारा एक शब्द आता है समस्थानिक। वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आइए इनको देख के समझते हैं। जैसे प्रोटियम में परमाणु 1, ड्यूटेरियम उसका भी परमाणु 1 और ट्राइटियम का भी परमाणु 1, यानी परमाणु संख्या 1 1 1 है, बराबर है, इसीलिए ये समस्थानिक है। अब इनके द्रव्यमान संख्या में अंतर आ गया। देखिए, प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3। ऐसा क्यों हुआ? परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, यानी तीनों में देखिए प्रोटॉनों की संख्या सेम है, इसलिए परमाणु संख्या सेम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो वो भी बराबर है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो गई। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 है और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 है, जिसकी वजह से इनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो गई। इनकी परमाणु संख्या एक बराबर होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। अब आइए हम परमाणु की संरचना से आयन का बनना, आयन कैसे बनता है, वो भी जान लेते हैं। जैसे अभी तक आपने जो परमाणु का देखा, परमाणु की संरचना को, तो आप अच्छे से समझ गए कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण जो हैं इसमें होते हैं
और किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों पर प्रोटॉन के बराबर उनका आवेश बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे प्रोटॉन धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है। तो जब धन और ऋण एक बराबर हो गए तो परमाणु क्या हो गया? विद्युत उदासीन हो गया। यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या अधिकता हो जाए या कमी हो जाए तो आयन बनने लगता है। जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इस पर एक ऋण आवेश बढ़ेगा, यानी कि ये ऋण आवेशित हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत यदि उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉन उसकी संख्या जो है उससे एक ज्यादा हो जाएगी, तो वो धन आवेशित हो जाएगा। जैसे ये सोडियम का परमाणु है, सोडियम में 11 प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और आखिरी में 1। एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि 8 के बहुत दूर है, 8 पूरा नहीं कर सकेगा कोई भी, इसको कहीं से भी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जब ये छोड़ेगा तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन 10 होने से प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो गई और प्रोटॉन जो है वो प्लस का होता है, धन आवेशित होता है, तो इस पर एक आवेश बढ़ जाता है। तभी ये आयन धन आयन बना लेता है। और इसे जब भी हम दिखाते हैं सोडियम पर एक प्लस के निशान के साथ दिखाते हैं। ये प्लस क्यों बना आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घटा दी गई है, छोड़ा गया है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 11 प्रोटॉन की वजह से एक प्लस बढ़ा हुआ है। अब आइए आपको क्लोरीन के परमाणु को दिखाते हैं। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं जब ये उदासीन है। तो अंतिम कक्षा में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आराम से मिलेगा या ले सकता है ये। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ेगा, ठीक है, तो माइनस चिन्ह बढ़ेगा, यानी प्रोटॉन 17 प्लस चिन्ह 17 और इलेक्ट्रॉन एक बढ़ने से 18 माइनस, यानी इस पर एक ऋण आवेश बढ़ जाता है और ये ऋण आयन बनाता है। ठीक है, तो क्लोरीन का आयन Cl लिख के एक माइनस लगाएंगे, ये बता रहा है कि ये ऋणात्मक आयन है और इस पर एक ऋण की मात्रा है। अब एक शब्द और आता है संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है संयोजन करने की क्षमता। और संयोजन क्या है? परमाणुओं का दूसरे परमाणु से संयोग कर लेना। ठीक, तो जैसे हम जल को लेते हैं, जल में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हैं तभी तो जल बना है। तो ये कैसे जुड़े? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो वहां सामने ऑक्सीजन है जिसके आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और तो इसको एक लेने से 7 होंगे, तो दूसरा हाइड्रोजन फिर तैयार हो रहा है उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए। तो ऑक्सीजन का 8 पूरा हो जा रहा है और हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है, बंध बना ले रहा है। तो उसके भी आखिरी कक्ष की 2 गिनती हो जा रही है, इसके भी आखिरी कक्ष की 2 गिनती हो जा रही है और ऑक्सीजन की 8 बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो जल का एक अणु बन रहा है। अब क्योंकि ऑक्सीजन अपनी 8 पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है, तो इसकी संयोजकता 2 होगी, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और हाइड्रोजन की 1। इसीलिए आप संयोजकता को क्या कह सकते हैं? कि संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है या विस्थापित करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से HCl में भी देखिए आप, हाइड्रोजन क्लोराइड में इसमें एक हाइड्रोजन और एक Cl क्यों जुड़े?
क्योंकि क्लोरीन पर आपको देखा था आपने 1 इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत थी, है ना। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन उसके साथ साझा कर लिया, उसे भी 1 की ज़रूरत थी, तो ये एक बैलेंस यौगिक बन गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता तो 1 है, वो तो हमेशा ही है उसका। अब क्लोरीन की कितनी है? 1 है। कार्बन का 4 है। कार्बन का 4 संयोजकता क्यों है? क्योंकि देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो प्रोटॉन 6 हैं, परमाणु संख्या 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, जो 2 और 4, यानी कि ये कार्बन का है अगर, तो इसके पहले कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और बाकी उसके बाद वाले में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब इनको 4 की ज़रूरत है, तो ये किसी के साथ या तो ये 4 दे के साझा कर लेगा या 4 ले लेगा, ठीक है। तो इसको 4 के साथ जोड़ने की इसकी शक्ति है, क्षमता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। तो आप संयोजकता पता कैसे कर सकते हैं? उसकी परमाणु संख्या से भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम का 2 है, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, यानी इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। तो ये 2, 8 और लास्ट में 2 बचे, तो ये 2 हुआ, यानी ये 2 इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में कर सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। अब कैल्शियम की इसमें बता रहा है 2 है। देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, यानी इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे, तो ये 2, 8, 8 और 2, यानी पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और आखिर में 2 है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है, तो इसकी 2। ऑक्सीजन का दिया हुआ है 2, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो इसमें पहली कक्षा में 2, आखिरी में 6 है, तो ये इसको भी 2 की ज़रूरत है, 6 को तो नहीं छोड़ेगा, अब इसको 2 की ज़रूरत है, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। अब आपको संयोजकता भी समझ आ गया होगा, यानी संयोजन करने की क्षमता, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ संयोजन करेंगे वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी संयोजकता कहलाती है। आशा है आपने परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, आयनों का बनना, संयोजकता, इन सभी बातों को जान लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।